क्या मैं पहले क्यों वीडियो को लाइक कर दें? चलो देख लीजिए, बाद में लाइक कर देना, आपको वीडियो पसंद आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमने PYQ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं लास्ट में, तो उनको जरूर करिएगा। 30 क्वेश्चन है ना, तो उनको करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उन्होंने सीखने पर परीक्षण त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी। तो 2 क्वेश्चन यही बन गए। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और दूसरा इनकी थ्योरी क्या है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल कहते हैं दोबारा से ट्राई करो, एरर मतलब गलती करो और उनसे सीखो। उनका मानना था कि सीखना अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। हम जो व्यवहार करते हैं एक्चुअली वो हमारा सीखा हुआ है और हमने वो अनुभव के आधार पर सीखा है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है प्रभाव का नियम। क्या है? नियम कहता है जब किसी प्रतिक्रिया के बाद व्यक्ति को संतोष या सुखद परिणाम मिलता है, मैंने कोई काम किया और काम करने के बाद अगर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वह प्रतिक्रिया और स्थिति के बीच संबंध मजबूत हो जाता है। मतलब मुझे अब पता चल गया मुझे क्या करना है जिससे मुझे सुख मिलेगा। दूसरा, जब प्रतिक्रिया के बाद करने के बाद असंतोषजनक या कष्टदायक परिणाम मिलता है तो वह संबंध कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट है ना। सरल भाषा में सुखद परिणाम मिलेगा, व्यवहार दोहराया जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी, ठीक है जी, PDF इसी चैनल पर है। सुखद परिणाम व्यवहार दोहराया जाएगा, असुखद परिणाम व्यवहार छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है इतना। आगे चलें। इसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? देखो, इनाम से सीख मजबूत और दंड से व्यवहार घटता है। बिल्ली ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये बिल्ली है और बिल्ली ने लीवर खोल लिया है। लीवर कैसे खोला उसने? इसको बार बार ट्राई करके। तो जब बिल्ली को इसे दबाने से खाना मिल रहा था तो धीरे धीरे कैट सोचने लगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और क्योंकि उसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा। मान लो इसे ही खोलने पर बिल्ली को करंट मिल जाता तो दोबारा वो उसे कभी नहीं दबाती। इसी के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक, अगला चलते हैं। प्रयोग की व्यवस्था क्या थी? एक लकड़ी का बॉक्स है, इसके अंदर भूखी बिल्ली है, बाहर मछली दूध रखा गया है और उसमें एक लीवर है। प्रयोग, बिल्ली बॉक्स में बंद की गई और बाहर निकलने के लिए इधर उधर प्रयास करने लगती है। अचानक लीवर दबा, दरवाज़ा खुला, बिल्ली बाहर आई और भोजन मिल गया। अब भोजन मिला, उसे संतोषजनक मिला, तो जाहिर सी बात है कि उसका ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। बार बार प्रयास, पहले दिन बाहर आने में ज़्यादा समय लगा, प्रयासों के बाद वो समय क्या होता चला गया? कम होता चला गया। अंत में बिल्ली सीधे लीवर दबाने लगी, है ना। यानी बिल्ली सीख गई कि लीवर दबाते ही भोजन उसे मिल जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला? सही प्रतिक्रिया होगा लीवर दबाना और सुखद परिणाम भोजन का मिलना, ठीक है। ऐसे करने से क्या हो जाती है? प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है, ठीक है। दैनिक जीवन में शिक्षा सही उत्तर देगा छात्र तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ पर सभी छात्र निराश है तो क्लास भी निराश है, अगर शिक्षक निराश है तो छात्र भी निराश हैं, माफ़ करिएगा। और यहाँ पर ये शिक्षिका जो है खुश है तो छात्र भी क्या है? खुश है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए। पढ़ाई में छात्र क्या करेगा? अधिक रुचि लेगा। अधिक रुचि कब लेगा वो? जब उसे पॉजिटिव प्रशंसा मिलेगी, टीचर उसकी प्रशंसा करेगा तो वो अधिक रुचि लेगा। घर में बच्चा समय पर होमवर्क करता है, माता पिता उसकी तारीफ़ करते हैं, आदत मजबूत हो जाती है, उसे पता है माता पिता तारीफ़ करेंगे, पैसे मिलेंगे उसे। इसी को प्रभाव का नियम कहते हैं। सकारात्मक प्रोत्साहन, रिवार्ड देना चाहिए। प्रोत्साहन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। बच्चों को अनावश्यक दंड से बचाना चाहिए और सीखने में को रुचिकर और आनंददायक बनाओ जिससे बच्चा सीखने पर और अच्छा उसे पॉजिटिव लगे। आलोचना क्या थी? सीखना केवल इनाम दंड से नहीं होता है, बुद्धि समझ और प्रेरणा में भूमिका होती है। ऐसा बाकी साइंटिस्टों ने कहा कि बुद्धि समझ और प्रेरणा की भी भूमिका होती है सीखना। मतलब हमें क्यों सीखना चाहिए, है ना। तो उसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मानव सीखना पशु सीखने से अधिक जटिल है। अच्छा, इंसानों को सिखाना बहुत जटिल है, बिल्ली की तरह तो है नहीं हम कि हमें सिर्फ खाना चाहिए। हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखानी होती हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, एक तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर मेथड और लॉ ऑफ इफेक्ट।
सिद्धांत का नियम का नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रयोग है पजल्ड बॉक्स एक्सपेरिमेंट, कैट एक्सपेरिमेंट और ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या आपका, आगे हैं इसके कुछ नियम। आपको उम्मीद है समझ में आ गया। रूल ये है कि जब हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, और वो नियम क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा प्रशंसा करने पर, और वो उसी काम को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बच्चे की क्लास में हम प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, ताकि वो उसके लिए मोटिवेट हो। ठीक, तो पहला प्रश्न देख लीजिए। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मूल आधार क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मूल आधार क्या है? अनुकरण है, अंतर्दृष्टि है, परीक्षण एवं त्रुटि है, परिपक्वता है। परिपक्वता कहते हैं मैच्योरिटी को, है ना। अंतर्दृष्टि मतलब आंतरिक आत्मा है, अनुकरण किसी को फॉलो करना, और परीक्षण एवं त्रुटि का मतलब है कि पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद गलतियां करेंगे। तो यही वाला थॉर्नडाइक का नियम है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 2। प्रभाव का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन से सारे नियम हमने इसी चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन से परीक्षण त्रुटि, परीक्षण ट्रायल और एरर का मतलब आए तो एरर मतलब गलती होता है, जब भी आए तो आप समझ लेना थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक, डाइक मतलब यू डू मिस्टेक। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। पजल्ड बॉक्स में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी थी? कुत्ता था, बंदर था, बिल्ली, चूहा था या बिल्ली थी? तो हमारा जो 3D वाला है वो उत्तर एकदम सही होगा, बिल्ली ली गई थी उसमें। अगला प्रश्न संख्या है आपके पास 4। प्रभाव का नियम किस बात पर बल देता है? दंड पर, अभ्यास पर, परिणाम पर, अनुकरण। अनुकरण तो बताते ही नहीं है ये। तो परिणाम क्या होगा वो भी नहीं बताएंगे। अभ्यास पर जो है ये बल देंगे, ध्यान रखना है। तो ट्रायल एंड एरर, ट्राई करो फिर एरर करो, ट्राई करो, है ना। गलतियों से ही इंसान सीखता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या चलते, इसका सी है। व्यवहार का भविष्य निर्माण परिणाम पर निर्भर करता है। चलिए, कौन सा परिणाम व्यवहार को मजबूत करता है? कष्टदायक, कष्टदायक तो कमजोर करेगा। संतोषजनक, असंतोषजनक भी नहीं। सुखद जो है वो परिणाम व्यवहार को मजबूत करता है, ध्यान रखना है ना। अगला चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी, आनुवांशिक, स्थायी या आकस्मिक। आकस्मिक कहते हैं अचानक से हो जाना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 7। प्रभाव का नियम मुख्यतः किस प्रेरणा से जुड़ा है? प्रभाव का नियम किस प्रेरणा से जुड़ा है बताइए? आंतरिक से है, बाह्य से है, सामाजिक से है या नैतिक से है? तो प्रभाव जो है वो आंतरिक होगा या बाह्य होगा? तो उत्तर इसका सही होना चाहिए जो है प्रभाव जो बाह्य था। मतलब खाना हमें बाहर से मिला था ना बिल्ली को, वैसा बाह्य नहीं, मतलब बाहरी चीज़ों को देखकर मोटिवेट होते, उस तरह का बाह्य। प्रश्न संख्या चलते हैं आपके पास 8। किस स्थिति में प्रतिक्रिया कमजोर होगी? प्रतिक्रिया कमजोर होती है जब असुखद परिणाम मिलते हैं। असुखद परिणाम के केस में प्रतिक्रिया कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? सोच पर, बुद्धि पर, व्यवहार पर और भावना पर। तो किस तरह का है ये? ध्यान रखना है किस तरह का हमारा वो है। तो व्यवहार आधारित है। व्यवहार आधारित थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांत है। प्रश्न संख्या चलते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। पजल्ड बॉक्स किस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है? सीख अचानक होती है, सीख क्रमिक होती है, सीख जन्मजात होती है, सीख अंतर्दृष्टि होती है। बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला? 10वें का उत्तर बताइए, क्या निष्कर्ष निकला है? सीख क्रमिक होती है। क्रमिक कैसे? बिल्ली ने बार बार कोशिश की थी, उसके बाद उसे पता चल गया कि लीवर कहाँ दबाना है। तो सीख कैसी हो गई? क्रमिक हो गई, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं। समय घटता जाएगा, धीरे धीरे सीख बढ़ती जाएगी। हाँ जी। प्रभाव का नियम एसआर में क्या परिवर्तन करता है? एसआर क्या है? ये स्टिमुलस है, ये रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसको देखकर रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स तोड़ता है, मजबूत करता है, समाप्त कर देता है, अनदेखा करता है। बताओ कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो इसका उत्तर सही होगा आपका मजबूत करता है। क्या करेगा? मजबूत करेगा। अगर स्टिमुलस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो रेस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। प्रश्न संख्या चलते हैं 12 में क्या है? थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। अभी हमने पढ़ा ऊपर, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 13 पर। किसने प्रभाव के नियम के बाद आलोचना की? आलोचना किसने की थी? प्रभाव के नियम की आलोचना भी हमने पढ़ी हुई है। तो आलोचना किसने की थी? आलोचना की थी सबसे पहले, इसमें नाम आएगा आपका जो प्रश्न में है वो है स्किनर।
स्किनर ने इसकी आलोचना की थी। अब स्किनर का नियम क्या है उसके लिए आप इसी चैनल पर वीडियो दे रखी है स्किनर की, वो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा स्किनर ने क्या नाम दिए थे। दंड का नियम प्रभावी कम प्रभावी बताया। शिक्षा में प्रभाव के नियम का सही प्रयोग क्या है? शिक्षा में प्रभाव के नियम का सही प्रयोग क्या है? कठोर दंड देना, रटंत शिक्षा, सकारात्मक प्रोत्साहन, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वही इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को आप सही बोलेंगे तो वो उत्तर भी सही देगा और गलत बोलेंगे तो उत्तर भी कैसा मिलेगा? गलत मिलेगा, ध्यान रखना है। तो इसका सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रभाव का नियम किस प्रकार से सीखने पर लागू होता है? प्रभाव का नियम किस प्रकार से? संज्ञानात्मक, भावात्मक या व्यवहारात्मक? तो व्यवहारात्मक है, अभी बताया था। प्रभाव का नियम व्यवहारात्मक होता है। अगला चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रक्रिया क्यों छूट जाती है? अभ्यास की कमी के कारण, सुखद परिणाम न मिलने पर गलत प्रक्रिया छूट जाती हैं। परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा तो गलत प्रक्रिया जो है वो छूट जाएंगी, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपके लिए 17। प्रभाव का नियम किस अनुबंधन को प्रभावित करता है? CSCR, UCS, UCR, SR, IRS? किसको करेगा? तो SR को करेगा, ध्यान रखना है। अभी बताया था ऊपर आपको, SR को जो है ये प्रभावित करेगा। बाकी के क्या है? स्किनर से रिलेटेड है, अब जाके देख सकते हैं, वीडियो मैंने बताया था अभी आपको। आगे चलते हैं। किस परिस्थिति में सीख तीव्र हो जाती है? दंड में, डर में, पुरस्कार में? पुरस्कार परिस्थिति में सीख कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास 19। प्रभाव का नियम किस मनोविज्ञान से संबंधित है? संज्ञानवाद, व्यवहारवादी, मानवतावादी, मस्तिष्क? तो प्रभाव का नियम व्यवहारवादी। कैसा है? व्यवहारवादी है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। प्रभाव का नियम किस प्रयोग पर आधारित है? कुत्ता पर, भूल भुलैया पर, पजल बॉक्स? पजल बॉक्स पर आधारित है, जिसमें किसको बंद किया गया था? बिल्ली को जो है वो बंद किया गया था। प्रश्न संख्या चलते हैं 21। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा, परिणाम, आयु, स्मृति? तो इन्होंने किसको देखा? परिणाम को देखा। पॉजिटिव परिणाम होगा तो जल्दी सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, ध्यान रखना है आपको। और यही वाला उत्तर क्या होगा हमारा? एकदम सही होगा, करेक्ट उत्तर है आपका, तो इसे आप लगा लीजिए। ठीक है जी। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 22। तो 22 प्रश्न संख्या में क्या दे रखा है? दंड के बारे में थॉर्नडाइक का दृष्टिकोण क्या था? दंड क्या है? दंड आवश्यक होता है, दंड प्रभावी होता है, सीमित उपयोगी होता है, अनिवार्य होता है? दंड देना अनिवार्य है? बताओ, दंड देना अनिवार्य है? नहीं, दंड देना अनिवार्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। दंड देना कभी भी अनिवार्य नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला, यानी सीमित उपयोगी है। दंड हमें एक सीमित सीमा में देना चाहिए, वैसे जिसको दंड दोगे उससे वो दंड से वो सीखने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। ठीक है, 23। प्रभाव का नियम किस स्तर पर परीक्षार्थियों पर अधिक लागू होता है? तो प्रभाव का नियम किस स्तर पर लागू होता है? बालक पर, किशोर पर, वयस्क पर या सभी पर? बताओ कौन सा उत्तर सही है इसमें? किस पर लागू अधिक होगा? तो इसका है वयस्क। वयस्क मतलब नहीं, वयस्क सभी पर लागू होगा, ये तो सभी पर होगा भाई। डी वाला इसका उत्तर एकदम सही है। तो प्रभाव का नियम सभी पर लागू होता है। व्याख्या देख लो, यह सार्वभौमिक नियम है। प्रभाव का नियम क्या है? सार्वभौमिक है, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। सीखने में कम समय क्या दर्शाता है? अंतर्दृष्टि, परिपक्वता, संबंध मजबूत होना? अगर संबंध मजबूत होगा तो सीखने में आसानी रहेगी, जल्दी सीखेगा, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो सीखने में मजबूत होना, कम समय का लगना है, सीखना क्या है? मजबूत है ना। और जो संबंध है वो क्या है? मजबूत है। बच्चा आसानी से सीख रहा है और जल्दी सीख रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 25 करा। प्रभाव का नियम किसे अस्वीकार करता है? किसे अस्वीकार करेगा? तो अभ्यास को करेगा, परिणाम को करेगा, दंड की प्रधानता को करेगा। दंड की प्रधानता को अस्वीकार करेगा, ये ध्यान रखना है। दंड की प्रधानता को क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। दंड तो कभी, दंड वाला आप गलती से भी सीटेट में दंड वाला जो है उसे सही मत लगा देना। मतलब दंड हुआ, पनिशमेंट हुआ, रटने वाला हुआ, यह आंसर हमेशा गलत होते हैं, इनको कभी नहीं लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभाव का नियम का संबंध किससे है? प्रभाव का नियम का संबंध किससे है? स्मृति से है, प्रेरणा से है, व्यक्तित्व से है, बुद्धि से है? किससे है बताओ? किससे है? प्रेरणा से। जितनी अच्छी प्रेरणा मिलेगी उतना अच्छा नियम होगा, मतलब सुखद परिणाम प्रेरणा देता है। प्रभाव का नियम का उपयोगी, प्रभाव के नियम का उपयोग शिक्षक कैसे करते हैं? दंड पैदा करके, दंड देकर, डर पैदा करके, दंड देकर, प्रशंसा करके, अनदेखी करके। तो प्रशंसा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, यही उत्तर इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके 28। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सीखने
को समझ नहीं पाता। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सीखने को समझ नहीं पाता? पशु सीख को, सरल सीख को, जटिल संज्ञानात्मक सीख को। तो जटिल संज्ञानात्मक सीख को नहीं कहा था कि मनुष्य पर ये वाला प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का सीखना कैसा जटिल है, ये केवल सिंपल या साधारण के लिए ही उपयोगी है। प्रश्न संख्या 29, प्रभाव का नियम किस प्रकार का नियम है? जन्मजात है, सामाजिक है, अनुभवजन्य है, नैतिक है। अनुभवजन्य मतलब अनुभव पर आधारित है। बताइए कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुभव पर आधारित है। अगर आपको सही परिणाम मिला तो उसका आप उससे सीखेंगे ही सीखेंगे, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 30, प्रभाव का नियम आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण क्यों है? प्रभाव का नियम आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण क्यों है? पाठ्यक्रम के लिए, अनुशासन के लिए, व्यवहार सुधार के लिए, परीक्षा के लिए। बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? अंतिम प्रश्न आपका, व्यवहार सुधार के लिए ये नियम बहुत लागू है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, नियम कर लिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।